हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर आस्थान में स्वागत है। तो आज हम अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो इसमें जो लेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, 15 क्वेश्चन हैं जो टॉप, वो हम लेके आए हैं। इसके अलावा जो इनके ऑप्शन हैं उनको भी मैं आपको समझाता चलूँगा, तो आपके 15 के 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलते हैं हमारी क्वेश्चन की ओर, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें दे रखा है, मानव आंख का लेंस होता है। तो जो मानव की आंख होती है उसमें कौन सा लेंस होता है वो हमें बताना है। तो मानव की जो आंख रहती है उसका जो लेंस रहता है वो रहता है आपका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस। अब इसके अलावा हम जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम कर लेते हैं। जो मनुष्य की जो आंख रहती है वो किसके भांति व्यवहार करती है? कैमरे की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, जैसे कैमरा रहता है वैसे ही आपकी जो आंख है वो उसकी तरह व्यवहार करती है। अब देखो आंख के अंदर क्या रहता है, जिस पे अपना प्रतिबिंब बनता है उसको अपने बोलते हैं रेटिना। जिस पे अपना जो प्रतिबिंब बनेगा उसको बोलेंगे अपने रेटिना। रेटिना या फिर क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल। ठीक है, जिस भाग पे अपना प्रतिबिंब बनेगा उसको बोलते हैं अपने रेटिना या फिर अपने दृष्टि पटल। अब देखो एक जो स्वच्छ पटल रहता है उसको अपने बोलते हैं कॉर्निया। जहाँ से अपना प्रकाश है वो प्रवेश करता है उसको अपने क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ठीक है, तो जो मानव की आंख है वो उसमें जो लेंस रहता है वो कौन सा रहता है? उत्तल लेंस रहता है। अब जो लेंस के अंदर जो डिफेक्ट रहते हैं उनके आगे क्वेश्चन आएंगे, उसमें हम कवर कर लेंगे। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। जो मानव की आंख की रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? हमेशा एक तो वो बनेगा हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ये याद रखना कि जो मानव की आंख की रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। और यदि ये सभी बातें आपको पता करनी है कि वास्तविक और उल्टा कैसे हो गया, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जो हमने लेंस से रिलेटेड वीडियोस करा रखी हैं उनमें हमने अच्छे तरीके से समझा रखा है कि कैसे कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और किस वजह से ऐसे बनता है। वो सब बातें आप वहाँ देख सकते हो। और ये जो आपका क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो मानो कि आंख पे रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। इस दोष को संबोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता होगी। तो हमें क्या बताना है? लेंस की प्रकृति बतानी है और उसके अलावा उसकी क्षमता बतानी है। तो देखो जो लेंस की क्षमता है उसको अपने किस में दिखा जाते हैं? डायप्टर में। इसमें डायोप्टर। तो इसका फॉर्मूला रहता है डायप्टर का 1 अपॉन फोकस दूरी। 1 अपॉन फोकस दूरी। अब देखो डायप्टर हमें उसकी क्षमता के बारे में बताना है, क्षमता के बारे में बताना है, तो और साथ में क्या बताना है? लेंस की प्रकृति बतानी है। हमें जो फोकस दूरी है वो दे रखी है, एफ बराबर दे रखी है हमें 80 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 80 सेंटीमीटर। यदि हम इसको मीटर में चेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा? 80/100 हो जाएगा। 80/100 हो जाएगा तो देखो ये हमारा आ जाएगा 0.80 मीटर। ठीक है, तो मीटर में चेंज किया तो हमारा क्या आ गया? फोकस फोकस दूरी की वैल्यू आ गई 0.80 मीटर। तो ये हमारी क्या आ गई? फोकस दूरी। अब देखो ये फोकस दूरी को इसमें फॉर्मूले में रख दो। डायरेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। तो 1/f की वैल्यू क्या है? 0.80 इसमें रख दी। अब इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने में क्या होगा? ये बिंदु उठाओगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगी, है ना। तो ऊपर क्या हो गया? 100 हो गया, नीचे 80 है, एक जीरो से एक जीरो कट गई। तो यहाँ क्या बन गया? 10/8। तो 10 में 8 का भाग दे लो। 10 में किसका भाग देंगे? 8 का। तो 8 एकम 8, हासिल बच गई 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉइंट आ जाएगा, तो पॉइंट लगा करके 0। तो 8 दूनी 16। तो यहाँ क्या बच गया? 4 बच गया, और 0 लगेगी, 8 पंजे 40। तो क्या आ गया? 1.25। जब अपने इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.25। तो 1.25 देखो किस में दे रखा है? 1.25 दे रखा है इसमें। तो ये क्षमता रहेगी हमारी, क्या रहेगी? 1.25 डायप्टर की रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की जो वस्तु है वो तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है। निकट की वस्तु तो क्या दिखाती है? हमें स्पष्ट दिखती है।
लेकिन दूर की वस्तु है वो हमें साफ नहीं दिखाई देती। तो नाम में कंफ्यूज मत होना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु तो हमें साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। अब इसमें वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनेगा या रेटिना के आगे बनेगा। तो ये क्या बनता है, रेटिना के आगे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के आगे। जैसे मान लो कि ये क्या है कि आपकी आंख, अब इसमें देखो प्रकाश की किरण आई, ठीक है। अब जो प्रतिबिंब होगा, जो प्रतिबिंब होगा वो क्या, वो क्या है कि आपका रेटिना से, ये मान लो कि रेटिना है, ये वाला रेटिना है, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से आगे बन जाएगा, मतलब कि यहाँ बन गया। कहाँ बन गया, जहाँ पे ये दोनों लाइन मिल रही है तो रेटिना पे बनना चाहिए था, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, रेटिना से आगे बन गया। अब देखो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेंस लगाना पड़ेगा। तो जो लेंस निकट दृष्टि दोष में यूज आता है वो हम उसकी बात हम आगे करेंगे जब अब इसका रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो अभी आप ये बात समझो कि क्या होगा निकट दृष्टि दोष में, क्या होगा निकट दृष्टि दोष में जो आपका प्रतिबिंब बनेगा स्पष्ट रूप से, वो कहाँ बनता है, आपका रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब, देखो उसमें तो आगे बन रहा था, इसमें कहाँ बन जाएगा, रेटिना के पीछे बन जाएगा। तो देखो इसमें क्या होगा, जैसे जो आपका प्रतिबिंब है, जैसे प्रतिबिंब है ये कहाँ बनना है, ये आपका प्रतिबिंब बनना है रेटिना पे, ये मान लो कि रेटिना है। तो जो आपका प्रतिबिंब है रेटिना पे ना बन करके, ये आपकी रेटिना है, रेटिना पे ना बन करके कहाँ बन जाएगा, रेटिना के पीछे बनेगा। इसमें क्या बनेगा, रेटिना के पीछे, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। अब इसको, इस प्रतिबिंब को कहाँ लेके आएंगे, इस प्रतिबिंब को रेटिना पे लेके आएंगे, यहाँ लेके आएंगे। तो इसके लिए हम लेंस का यूज करेंगे। तो वो लेंस कौन सा होगा वो आपको आगे जब क्वेश्चन कराया जाएगा उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ याद रखो कि दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नेत्र रेटिना के पीछे बनेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्ची जादुई दर्पण के सामने खड़ी है और वह प्रतिबिंब में अपना सिर बड़ा, सिर का मध्य भाग समान आकार का और पैर छोटे देखती है। तो सिर पर जादुई दर्पण में संयोजन क्रम बताइए। तो देखो सबसे पहले क्या है कि वो उसके सामने खड़ी है, उसका सिर उसको कैसे दिखाई दे रहा है, सिर उसको बड़ा दिखाई दे रहा है। और सिर बड़ा दिखाई दे रहेगा उसके लिए उसको किसके यूज पड़ेगी, उसको पड़ेगी अवतल दर्पण की जरूरत। तो अवतल दर्पण होगा, पहले तो उसका सिर बड़ा देखना है तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, अवतल की, ठीक है। उसके बाद देखो सिर का मध्य भाग समान आकार का, जो अपने घरों में जो दर्पण रहता है वो कौन सा रहता है, समतल दर्पण, जिसमें अपने अपने चेहरा देखते हैं, तो वो हो गया। उसके बाद अवतल के बाद यूज आएगा समतल, ठीक है। फिर उसके बाद उसको देखना है पैर उसके छोटे देखने हैं, पैर छोटे देखने हैं तो कौन सा आ जाएगा, उत्तल। तो कौन कौन से दर्पण हो गए, अवतल हो गया, समतल हो गया और उत्तल हो गया, अवतल समतल उत्तल। तो देखो अवतल हो गया, समतल हो गया, उत्तल हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्धक लेंस क्या होता है। देखो जो आवर्धक लेंस किसको बोलते हैं, इसकी आपकी डायरेक्ट परिभाषा से ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो एक ऐसा उत्तल लेंस होता है जिसमें फोकस दूरी क्या हो, कम हो, फोकस दूरी कम हो, और ऐसा उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसको अपने क्या बोलते हैं, आवर्धक लेंस बोलते हैं। डायरेक्ट परिभाषा है, तो परिभाषा से आप याद रखो, एक ऐसा उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है, उसको क्या बोलते हैं, अपने आवर्धक लेंस बोलते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोस्कोप पे, माइक्रोस्कोप के, यहाँ के कर लेना, माइक्रोस्कोप के लेंस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब देखो जो माइक्रोस्कोप होता है अपने उसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किसमें करते हैं, छोटी वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं। अब माइक्रोस्कोप में क्या होता है, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। जो माइक्रोस्कोप में लेंस यूज किया जाता है ये क्या होता है, कम कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। और इसी को अपने क्या बोलते हैं, इसी को अपने बोलते हैं आवर्धक लेंस, इसी को क्या बोलते हैं अपने, आवर्धक लेंस, ठीक है। और इसी लेंस का अपने उत्तल लेंस को अपने उनतोदर लेंस भी कहा जाता है, इसी को अपने क्या बोल देते हैं, उनतोदर लेंस। तो आपका क्या हो जाएगा, किस प्रकार का होना चाहिए, उनतोदर प्रकार का होना चाहिए, या फिर आप बोलते हो उत्तल लेंस होना चाहिए, ठीक है। और अल्प दूरी का या कम दूरी का उत्तल लेंस जो होगा उसको अपने क्या बोलते हैं, आवर्धक लेंस भी बोलते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेत्र लेंस पर एक अपारदर्शी झिल्ली बन गई है। नेत्र लेंस पर एक क्या बन गई, अपारदर्शी झिल्ली बन गई है जो कि दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, इसे नेत्र दोष को क्या कहते हैं।
अब देखो, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि जो आंख है, आंख के ऊपर क्या आता है, अपारदर्शी झिल्ली बन जाती है और जिससे हमें वस्तुओं को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे सकता। इसको अपने क्या बोलते हैं, मोतिया बोलते हैं, सफेद मोतिया भी बोल देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोतिया बिंद। क्या बोलते हैं इसको, मोतिया बिंद। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस किससे बनता है। जो आपका लेंस बनता है ये बनता है फ्लिंट कांच से। किससे बनता है, फ्लिंट कांच से। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद ही रखना पड़ेगा। उसके अलावा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाशिक लेंस बनाने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता। तो देखो, जल का उपयोग किया जाता है, कांच का उपयोग किया जाता है, प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है और चिकनी मिट्टी का उपयोग नहीं किया था। तो हमें यही बताना था कि किसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसका प्रयोग नहीं किया जाता, तो नहीं किया जाता तो इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सभी की सभी से किया जाता है परंतु चिकनी मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अब देखो, ये थोड़ा क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको सोल्व करके करना पड़ेगा। और यदि आपको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन समझनी है तो आप उसमें जाओ, प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो कि कैसे बनेगा। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसमें जो बनेगा प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी और साइज में बिंब से छोटा बनेगा। जो उसका प्रतिबिंब रहेगा उससे क्या बनता है, छोटा बनता है। और इसके लिए मैंने समझा रखा है पूरा, जब मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो में आपको जो लेंस का टॉपिक करवाया हुआ है उसमें आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर के आपको वीडियो मिल जाएगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की स्थित वस्तुओं को देख सकता है। ठीक है, उसे किस प्रकार 100 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को देख सकता है। अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उसे किस प्रकार का तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो देखो, हमें बताना है कि उसे किस प्रकार का लेंस पूरा यूज करना पड़ेगा और कितनी फोकस दूरी का करना पड़ेगा। अब देखो, निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दृष्टि दोष है, निकट। निकट यानी कि पास का। अब देखो, उसको निकट की वस्तु तो दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही। निकट की तो दिखाई दे रही है लेकिन दूर की नहीं दिखा दे रही, उसमें क्या होगा, निकट दृष्टि दोष। अब निकट में कौन सा दर्पण यूज किया, कौन सा लेंस यूज किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका, अवतल। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। तो याद रखने के लिए देखो, इसमें 2 शब्द हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 शब्द वाला। इसमें 3 शब्द है तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 शब्द वाला। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल का और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हमें लेंस तो पता लग गया किसका, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो या तो ये आंसर होगा या फिर ये होगा। अब हमें निकालना है कि, अब हमें यह निकालना है, 1 मिनट यहाँ लिख लेता हूँ, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा हो गया, अवतल। अब देखो, अब हमें निकालना है कि उसके कितनी फोकस दूरी होनी चाहिए। तो फोकस दूरी निकालने के लिए आपका फॉर्मूला रहता है 1/f। फोकस दूरी निकालने के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये आपका फॉर्मूला रहता है। अब देखो, इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है और उसके अलावा हमें क्या दे रखा है, उसके अलावा हमें 100 सेंटीमीटर दिया। अब देखो, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, उस व्यक्ति 20 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को देख सकता है। तो कितनी दूरी तक की को देख सकता है, 100 सेंटीमीटर तक की दूरी को। तो हमारा फोकस दूरी है वो, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 1/f बराबर, तो v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू होगी हमारी 100। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 100। तो 1/v लिख दिया हमने, इसकी वैल्यू डाल दी यहाँ 100। अब हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, u की वैल्यू। अब देखो, u की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, यहाँ बोल रहा है कि वो जो वस्तु है, वस्तुओं को दे रहा अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए कितनी दूरी पर, अनंत पर। तो हमारी u की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो 1/अनंत आ गया। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/100 और 1 में अनंत का भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 1/f बराबर क्या हो गया, 1/100। तो देखो, ये हमारा बन गया, यहाँ लिखता हूँ 1/f बराबर क्या बन गया, 1/100। तो हमें f की वैल्यू निकालनी है तो इसका तिरछा गुणा कर दो, f बराबर क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो हमें लेंस तो पता ही था कि कौन सा लेंस यूज किया जाएगा, अवतल लेंस यूज किया जाएगा। और जो फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, उसकी होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन करवाया है, अब अगला क्वेश्चन देखो
यदि निर्धारित लेंस की क्षमता कितनी हो, 0.2 हो, निर्धारित लेंस की क्षमता कितनी हो, 2.0 हो। इसका अर्थ क्या है? अब देखो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि जो निर्धारित लेंस है वो कैसा है, आपका उत्तल लेंस है और इसकी फोकस दूरी कितनी है, 0.50 सेंटीमीटर है। कितनी है इसकी, 0.50 सेंटीमीटर। अब देखो ये निकालने के लिए कैसे, क्या पता लगा, देखो हमारे क्या जो लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायप्टर, ठीक है। अब जो डायप्टर है उसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, डी बराबर क्या होता है, 1/f, यानी कि डी बराबर 1 फोकस दूरी के बराबर होगा, 1 बटे क्या आ जाएगा, फोकस दूरी। अब हमें लेंस की क्षमता दे रखी है, लेंस की क्षमता कितनी दे दी हमें, 2 दे दी, लेंस की क्षमता दे दी 2 डायप्टर, तो 2 बराबर क्या हो गया, 1/f। अब देखो इसका अपने क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो 1 का 1 आ जाएगा, है ना। 2f बराबर क्या आ जाएगा, 2f बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो f की वैल्यू निकालनी है, f बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये गुणा में है तो इधर आके भाग में चल जाएगा, 1/2। जब आप इसको काटोगे तो आधा का मतलब क्या होता है, 0.50 ही होता है, तो 0.50। तो इसमें क्या आएगा, निर्धारित लेंस कैसा होगा, उत्तल होगा और इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 0.50 मीटर होगी। तो अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये अपनों ने जो 30 नंबर क्वेश्चन किया था वैसा ही है, तो इसको भी अपने देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या बताना है, देखो एक 15 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर रखा हुआ है, तो आभासी प्रतिबिंब की लेंस की दूरी अपने को बतानी है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या फॉर्मूला था, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो देखो 1/f, f की वैल्यू अपने को निकालनी है, v की वैल्यू कितनी दे दी, v की वैल्यू दे दी 15, और u की वैल्यू क्या होगी, u की वैल्यू होगी हमारी, अनंत पर रखा हुआ है तो u की वैल्यू होगी 1/∞। तो देखो इसको सोल्व करेंगे, 1/15, 1/अनंत क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो 1/f बराबर क्या बन गया, 1/f बराबर बन गया 1/15, 1/15। तो इसका आप तिरछा गुणा कर दोगे तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी 15। तो देखो जिस ऑप्शन में आपको 15 दे रखा है ये किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है कि ओनली आपको सूत्र लगाना है और सूत्र लगा करके थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, जो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, इसमें दे रखा है एक वस्तु पहले एक लेंस से 24 सेमी की दूरी पर है और इसके उपरांत 16 सेमी पर रखी जाती है, तो दोनों की समय आवर्धन उनका क्या है, समान है, तो आवर्धन अपने उसका समान रख लेते हैं। तो f बराबर क्या हो गया, f माइनस 24 इस स्थिति में, और f बटे में f माइनस, एक मिनट, देखो इन दोनों की स्थितियों में क्या है, f माइनस 16, इन दोनों स्थितियों में क्या उनका आवर्धन हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब इनका तिरछा गुणा करोगे तो f इन इसका इसके साथ गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, f की स्क्वायर माइनस 16f, तो यहाँ पे इसका इसके साथ करोगे तो f की स्क्वायर माइनस 24f, ठीक है। अब देखो ये f की स्क्वायर है और ये भी f की स्क्वायर है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगी, 2f की स्क्वायर, है ना। तो यहाँ 16 है और यहाँ 24 है, इनको अपने इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो f की स्क्वायर माइनस 24f है ना। ये देखो एक मिनट, f ये आ गया f की स्क्वायर, उसके बाद 16f आ गया, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे f आ गया और 24f आ गया, तो ये f और f क्या हो जाएगा आपका, 2f स्क्वायर हो गया, बराबर क्या आ जाएगा, 16 और 24 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 40, है ना। 2f की स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 40f, यहाँ भी f है तो यहाँ भी f है, दोनों f। अब देखो 2f की स्क्वायर बराबर 40 आ गया, एक f से एक f कैंसिल हो जाएगा, 2f बराबर क्या बन गया, 40। तो f की वैल्यू निकालनी है तो 2 से काट दो तो f से वैल्यू आ जाएगी आपकी 20, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक वस्तु किसी उत्तल लेंस के 2f1 पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि वस्तु 2f1 पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, 2f2 पे बनेगा, कहाँ बनेगा, 2f2 पे बनेगा। और वस्तु को कहाँ पे रखा हुआ है, वस्तु को रखा है 2f1 पर और प्रतिबिंब कहाँ बन गया, 2f2 पर। और इसका जो साइज होगा, साइज क्या होगा, वैसा ही होगा, समान साइज, प्रतिबिंब के समान साइज का साइज क्या होगा, समान, किसके समान होगा, प्रतिबिंब की
प्रतिबिंब के जो अपेक्षित साइज के बराबर ही होगा। और जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा, प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो आपके लेंस वाले टॉपिक से पूछे गए थे। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि आपको इस टॉपिक को पूरा कवर करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको पूरा डीप से करवा रखा है। और आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।